हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है हरियाणा जीके की हमने एक वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने हमारा टॉपिक शुरुआत की थी हरियाणा का इतिहास। उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक था वो था नामकरण। हरियाणा को किन किन नामों से जाना गया है, उसी टॉपिक के अंदर आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि रजे हरियाणा था, वो किस ग्रंथ के अंदर रजे हरियाणा नाम लिखा गया हरियाणा का। ठीक है, इसी तरह से स्कंद पुराण था, पुष्पदंत के अनुसार किस नाम से जाना गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करें कुछ इम्पोर्टेंट विद्वान थे जो उन्होंने हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, किस नाम से बताया है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टॉपिक्स की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आप जैसे कि देख सकते हो, जो हमारी हेडलाइन है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बात आती है, इसके अंदर कुछ वो भी नाम है जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही नाम इस के अंदर आपको मिलेंगे। सबसे पहला है कि पुष्पदंत के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो पुष्पदंत के अनुसार हरियाणा को हरियाणु नाम से जाना जाता था। सेकंड आता है फ्रेंड्स, महाराज करिशन के द्वारा हरियाणा को किस नाम से जाना गया। तो महाराज करिशन के अनुसार हरियाणा को हरना नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि कृष्ण भगवान है तो वो सब कुछ हर सकते हैं, हर शक्ति उनके अंदर है। ठीक है, तो हरना है, कौन हर सकता है व्यक्ति को, वो भगवान कृष्ण उसको हर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल संकत्यान के द्वारा हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेफरेंस, हरिदानिक्य के नाम से जाना जाता था, राहुल संकत्यान के द्वारा। ठीक है, इनका ऐसा मानना है कि जो हरियाणा है इसको प्राचीन काल के अंदर हरिदानिक्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एक नाम से जाना जाता था बहुधान्यक्य। बहुधान्यक्य जाना जाता था फ्रेंड्स महाभारत काल में। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाभारत काल के अंदर एक प्रसिद्ध राजा हुए, राजा कुरु के नाम पर ही हरियाणा को जाना गया, कुरुक्षेत्र और आर्यावर्त के नाम से भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आपको साथ ही साथ में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्टर एच आर गुप्ता। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को नाम दिया है आर्यना, मतलब कि आर्यों का घर। ठीक है, जैसे कि महाभारत के अंदर कहा गया था आर्यावर्त, उसी तरह से एच आर गुप्ता ने इसको कहा है आर्यों का घर। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं डॉक्टर बुद्धे प्रकाश। इनके अनुसार हरियाणा को जाना गया है अभिरियाणा, मतलब कि अहीरों का घर, अहीरों के घर के नाम से जाना गया है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीसी अवस्थी के अनुसार जो हरियाणा है उसका क्या नाम रखा गया है। तो वो आप देख सकते हो, ऋग्वेद से उत्पन्न, मतलब कि अवस्थी जी का मानना है कि जो हरियाणा है वो ऋग्वेद से उत्पन्न है, ऋग्वेद के अंदर इसका सही नाम माना गया है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप आंसर दोगे, ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से जाना गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यदुनाथ सरकार। इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स, यदुनाथ सरकार के द्वारा हरियाणा को क्या नाम दिया गया। तो आप आंसर दोगे हरियाल, हरियाल नाम दिया गया यदुनाथ सरकार के द्वारा। लेकिन एक नाम दिया गया था फ्रेंड्स हरियाला, हरियाला नाम दिया गया था आपका जो स्कंद पुराण था, स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा को नाम दिया गया था हरियाला। ठीक है, और यदुनाथ सरकार ने नाम दिया है इसको हरियाल।
ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हर्षचरित। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर्षचरित में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है सरीकंठ जनपद। ठीक है, इम्पोर्टेंट, आप याद रखोगे। जो हर्षचरित थी ये लिखी गई थी फ्रेंड्स, जो राजा होते थे हर्षवर्धन, उनके ऊपर लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके बाण भट्ट, जो इनका दरबारी कवि था, उन्होंने एक जो हर्षचरित थी वो लिखी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाभारत काल के अंदर, महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो आप आंसर दोगे बहुधान्यक्य के नाम से जाना गया है हरियाणा को। ठीक है, और जो एक नाम था हरिदान्यक्य, हरिदान्यक्य नाम दिया था राहुल जी ने। ठीक, आप ऐसे याद रखोगे, राहुल है जो वो हरि है, हरि हरि का नाम लेता है सारा दिन राहुल। ठीक है, और महाभारत काल क्या था? बहुधान्यक्य काल था, बहुत ही बढ़िया काल था महाभारत काल, आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रमुख ग्रंथों और साहित्यों में हरियाणा का वर्णन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, नामकरण का। ये देखिए पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, महाभारत में नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। यहाँ बात आई है फ्रेंड्स रोहतक की। आप सभी को पता होगा रोहतक हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, और रोहतक का जो नाम है वो कहाँ मिला है? वो महाभारत में मिला है। किसके अंदर? नकुल दिग्विजय के अंदर नाम मिला है रोहतक का। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स टोपरा अभिलेख, जो कि आपका यमुना नगर के अंदर है। यह अशोक कालीन अभिलेख है। ठीक है, जो ये टोपरा का अभिलेख है फ्रेंड्स, ये अशोक कालीन अभिलेख है, और ये यमुना नगर के अंदर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वामन पुराण। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर के अंदर पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वामन पुराण के अंदर, किस पुराण के अंदर हरियाणा की नदियों का उल्लेख किया गया है? तो आप आंसर दोगे वामन पुराण के अंदर हरियाणा की नदियों का उल्लेख किया गया है। और इससे पहले बात आई थी फ्रेंड्स, एक सकंद पुराण था। सकंद पुराण के अंदर हरियाणा का नामकरण किया गया था। किस नाम से? वो हरियाला नाम से नामकरण किया गया था सकंद पुराण के अंदर। ठीक है, और वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का हरियाणा में भ्रमण हुआ था, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में जो महात्मा बुद्ध हैं वो हरियाणा में आए थे, उसका उल्लेख किया गया है। फिर है दिव्यावदान। ये भी फ्रेंड्स जो बौद्ध धर्म है उसी से रिलेटेड है, उसी का ये ग्रंथ है। ये इसके अनुसार दिव्यावदान के अंदर अग्रोहा और रोहतक, इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि जो बौद्ध धर्म है उनका प्रचार किया जाता था अग्रोहा और रोहतक के अंदर। और यहाँ बात आई है फ्रेंड्स रोहतक की। रोहतक का सबसे पहले कहाँ जिक्र हुआ है? रोहतक का जिक्र हुआ है नकुल दिग्विजय के अंदर। ये देखिए आप, महाभारत के अंदर जो नकुल दिग्विजय था उसके अंदर सबसे पहले यूज हुआ था रोहतक नाम का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैन साहित्य के अंदर। ठीक है, जैन साहित्य में अग्रोहा प्रमुख संस्कृति के अंदर था, ये आप सभी को पता है। अग्रोहा हिसार के अंदर है। ठीक है, और जैन साहित्य के अंदर सबसे पहले अग्रोहा। अब भी वहाँ जैन समाज है जो वो इसको ज्यादा मानता है, अग्रवाल समाज है जो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैन साहित्य में कथाकोश तथा बद्रबाहु चरित में प्रथम एवं तृतीय सदी का वर्णन मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ कि आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला फ्रेंड्स पुष्पदंत के अनुसार आपको ये याद करना पड़ेगा। पुष्पदंत के अनुसार क्या कहा गया है? हरियाणु कहा गया है। ठीक है, सेकंड आप याद रखोगे कृष्ण का, तो मैंने आपको बता दिया था कि कृष्ण सब कुछ हर सकते हैं। कृष्ण के अनुसार हरियाणा को हरना कहा है।
ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हरिदाने के आप याद रखोगे, राहुल सांकत्यान के द्वारा हरिदाने का नाम दिया गया है। सेकंड है HR गुप्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुप्ता साहब ने क्या कहा है, हरियाणा को आर्यना कहा गया है, आर्यों का घर कहा है, ठीक है। फिर आप याद रखोगे फ्रेंड्स, यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार ने हरियाल नाम कहा है, और हरियाला नाम किसने कहा था, वो आपको कहा था स्कंद पुराण के अंदर, ठीक है। फिर बात आई है हर्षचरित की, हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद का है, और महाभारत में बहुधानक्य का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो है ये यहाँ तक, ठीक है, 4-5 ये हैं, और फिर लास्ट के ये 2-3 हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर है इम्पोर्टेंट जो ये है, रोहतक, रोहतक नाम आया है नकुल दिग्विजय में। फिर है टोपरा अभिलेख यमुनानगर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और जो थर्ड है वामन पुराण, इसके अंदर हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक है दिव्यावदान, दिव्यावदान के अंदर अग्रवा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से फ्रेंड्स, और रोहतक में बौद्ध धर्म का प्रचार मिलता है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है डायरेक्ट पढ़ाया है, कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं है। इसलिए आपसे आशा करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।